हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज हम बात करेंगे सेल ऑफ ड्रग के बारे में। सेल ऑफ ड्रग माने कि मींस हम जब ड्रग को सेल करते हैं। अब ड्रग को हम सेल कब करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, हमने स्केड्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, कि स्केड्यूल्स क्या होते हैं, कैसे हम जो है स्केड्यूल्स को क्या करते हैं, अलग अलग स्केड्यूल्स के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या होता है प्रोडक्शन। ठीक है, R&D हो गई ड्रग की, R&D। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गई। उसके बाद ड्रग बन के आई प्रोडक्शन के पास। प्रोडक्शन से फिर क्या हुआ, उसका क्वालिटी कंट्रोल हुआ, क्वालिटी एश्योरेंस हुआ, मार्केटिंग हुई, और मार्केटिंग के बाद जो है ड्रग जो है हमने मार्केट में उतार दी सेल के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को। अब क्या करना है, अब मार्केट में कैसे उतरेगी? सबसे पहले देखिए, इसमें तीन चीजें होती है। एक होता है होलसेल, दो चीजें होती है, एक होता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेल। अब देखिए मैंने क्या बोला, पहला होता है होलसेल और दूसरा होता है रिटेल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होलसेल एंड रिटेल? तो होलसेल में क्या होता है आपका, अगर हम स्टॉकर्स से, ठीक है, जो स्टॉकिस्ट होते हैं, STOCKISTS, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, जब शॉपकीपर के पास, शॉपकीपर, ठीक है, दुकानदार, ये आर है, ठीक है, जब हम शॉपकीपर के पास जो है ड्रग जाती है, वो हो गया आपका होलसेल। होलसेल में मतलब मेन रोल किसका होता है, इसका, स्टॉकिस्ट का। ठीक है, और उसके बाद जब शॉपकीपर से आपका, ये है शॉपकीपर, शॉपकीपर से आपका पेशेंट्स के पास या हम लोगों के पास या कस्टमर के पास जब ड्रग जाती है, वो हो गया रिटेल शॉप। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। होलसेल में क्या है, पूरा ड्रग का जो है एक फुटकर विक्रेता जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, उसको आप मान लो होलसेल बोलते हैं ना, होलसेल का बिजनेस, उसका क्या है, होलसेल का बिजनेस है। मतलब उससे जो है और दुकानदार ड्रग्स आके खरीदते हैं, और फिर वो जो दुकानदार ड्रग आके खरीद रहे हैं वो क्या है, वो रिटेलर्स हैं, वो रिटेल करते हैं ड्रग को। मतलब वो ड्रग को फिर वो छोटे छोटे जो मेडिकल स्टोर है वो क्या है, रिटेल करते हैं ड्रग को। वो क्या करते हैं, शॉपकीपर जो पेशेंट हैं, बीमार लोग हैं या जो कस्टमर है, उनको जो है वो ड्रग प्रोवाइड करते हैं। ये दो चीजें समझनी जरूरी हैं इसमें, और बाकी इसमें सच कुछ नहीं है। अब इसमें क्या समझना है भाई, ये तो नॉर्मल सी चीज है। इसमें समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि जब आप होलसेल का बिजनेस करोगे, अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, जब आप होलसेल का बिजनेस करोगे उस टाइम पे आपको लाइसेंस की जरूरत तो पड़ेगी ना भाई। ऐसा तो है नहीं कि आपने कभी भी जो है आप नींद से उठे और आपने कहा कि चलो आज जो है हम जो है होलसेल का बिजनेस करेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, होलसेल के बिजनेस के लिए आपको जो है एक लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। अब लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी तो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? ठीक है, लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको हम देखेंगे। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है भैया इसका एरिया। ठीक है, किसका एरिया, होलसेल जो हम बनाएंगे उसका एरिया। ठीक है, कितना होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 स्क्वायर मीटर। अब देखिए ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, 10 स्क्वायर मीटर, 10 स्क्वायर मीटर से कम नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा स्टोरेज मतलब स्टोरेज का क्या सीन है इसमें, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन होना जरूरी है। ठीक है, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ठीक है, ये होना जरूरी है। उसके बाद तीसरा क्या आ गया आपका, ऑब्वियसली स्टाफ आ गया। स्टाफ में क्या है आपका, ऐसा नहीं किसी को भी आपने बैठा दिया। ठीक है, स्टाफ में आपको देखना पड़ेगा कि जो बंदा है वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है या नहीं है। इन चीजों के बारे में थोड़ा बहुत हमें देखना पड़ेगा। और एक चीज और है, जब भी आप होलसेल को सेल करेंगे, जो स्केड्यूल एक्स में जो ड्रग्स आती हैं, स्केड्यूल एक्स में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, ठीक है, ये एक्स मतलब नारकोटिक्स रिलेटेड ये ड्रग्स हैं, इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स आती हैं उनका एक सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा। अब देखिए इनका क्या बनेगा, एक अलग से सेपरेट रिकॉर्ड बनेगा।
ठीक है, मान लो किसी ने कोई एडिक्शन वाली ड्रग ली या कोई जो है नार्कोटिक ड्रग ली है, ठीक है, और ये ड्रग भी जो है आप किसी उसकी प्रिस्क्रिप्शन के ही ले सकते हैं, ऐसे नहीं कि कैसे भी ले दो, ऐसा नहीं होता इसमें, ठीक है, खुद से नहीं ले सकते। ये हो गया आपका, ठीक है, ये जो कुछ जो है आपके क्या है रूल्स हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो आपको, कंडीशंस हैं जो आपको लाइसेंस के लिए, होलसेल के लाइसेंस के लिए, ठीक है, और रिटेल के लाइसेंस के लिए भी जो है जरूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं कंडीशंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है। अब ऐसे कौन कौन से लाइसेंस हैं जो हमें रिस्ट्रिक्ट करने हैं, ठीक है, कंडीशन फॉर रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या है, डीलर और पर्सन in respect of drug whose sale does not require the supervision of the qualified person। भाई आपने कोई बंदा हायर किया, उसकी कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं है, ठीक है, वो मुंह उठा के दवाइयां बेच रहा है, ठीक है, कुछ भी बेच दे रहा है, किसी को कुछ भी बेच दे रहा है, तो वो क्या है, उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा, ठीक है। भाई लाइसेंस उसी को देंगे जो आपका क्या हो, एडुकेटेड बंदा हो, जिसको उस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड नॉलेज हो। दूसरा, अगर पर्याप्त वहां पर स्टोरेज नहीं है, मतलब प्रॉपर जो है जगह नहीं है वहां पर, प्लस सुविधाएं नहीं है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, एयर कंडीशन रूम नहीं है, ये चीजें नहीं है, तो भी उसको भी क्या किया जाएगा, उसको भी जो है आपका वो लाइसेंस को भी जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कुछ चीजें होती है, बाकी नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, नोट्स में आपको सब कुछ जो है डिटेल में मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग द ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। अब आपको ड्रग लाइसेंस, आपने कहा भैया हमारा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, हम वी आर परफेक्ट, हालांकि परफेक्ट कोई नहीं होता, लेकिन फॉर लाइसेंस, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट्स आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा, एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होगा कि भैया आपको एक लाइसेंस, एक होलसेल की शॉप खोलनी है, रिटेल शॉप खोलनी है, इसके बारे में है, वो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। कवर लेटर होगा विद नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ एप्लीकेंट, ठीक है, एक होगा आपका कवर लेटर। फिर तीसरा क्या होगा इसमें, तीसरा क्या होगा, कॉपी ऑफ द चालान अचीव्ड बाय डिपोजिशन फीस फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस। भैया कुछ पैसा भी तो लगेगा, ऐसा थोड़ी कि ऐसे ही आप जो है वो खोल दोगे, शॉप खोल दोगे, उसका क्या पैसा लगेगा, तो उस पैसे का एक चालान होता है, ठीक है, तो उस चालान की कॉपी ऑफ चालान, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके अलावा क्या है, अगर आपने मान लो खुद के आपका शॉप नहीं है, अब देखिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, खुद की आपकी शॉप नहीं है, आपने किसी से रेंट में शॉप ली है, ठीक है, तो वो जो आपका मालिक है, मतलब जिससे आपने शॉप ली है, जो ओनर है, उसके ऑनर, मतलब उसको जो है उसने आपको वो शॉप दी है, उसका क्या प्रूफ है, जिसे हम बोलते हैं ऑनरशिप प्रूफ, ठीक है, उस प्रूफ को भी आप दोगे अगर रेंट में प्रॉपर्टी आपने ली है तो, ठीक है, ये चीजें हो गई। उसके बाद है आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। मान लो आपने जो है इन चीजों का उल्लंघन किया, आप कुछ ऐसे जो बैंड ड्रग्स हैं वो बेच रही हैं, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, तो इसमें आपका कौन कौन से पेनल्टीज लगेंगी, पेनल्टीज मतलब जुर्माना। अब देखिए कौन कौन सा जुर्माना लगेगा, वो सब कुछ है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में, जो मैंने आपको नोट्स में आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूं उनको, क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। देखो ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ज्यूरिस्प्रूडेंस में एज सच कोई कंसेप्ट नहीं है, जैसे केमिस्ट्री में कंसेप्ट लगता है, सुटिक्स में कंसेप्ट लगता है, कोलॉजी में कंसेप्ट लगता है, लेकिन ज्यूरिस्प्रूडेंस में कोई भी कंसेप्ट नहीं लगता। इसमें चीजों को बार बार लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, मैं चाहता तो एक पूरा जो है सारे नोट दे सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि सुन के भी सबसे ज्यादा याद होता है, ठीक है। जैसे कि आप गाने सुनते हैं वैसे ही आप ये वीडियो लगा के भी सुन सकते हैं, ठीक है।
बाकी भाई मेरे टेलीग्राम चैनल में बहुत कम सब्सक्राइबर हो रहे हैं, उनसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।